अखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार ज्ञानपुर के हमरे सवरिया, ज्ञानपुर के हमरे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमरे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ओ ज्ञानपुर के हमरे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमरे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमरे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। जय हो, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। भक्तन के वो खड़ा दुआरे। ऐसा सद्गुरु ऐसा सतगुरु है, ऐसा सतगुरु है हमारा सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमरे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। जय हो,
ताप संताप मिटाए, युग युग के सब शाप जलाए। पाप ताप संताप मिटाए, युग युग के सब शाप जलाए, युग युग के सब शाप जलाए। चले गुरुवर की चले गुरुवर की, चले गुरुवर की सुंदर नगरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया, ज्ञानपुर के हैं हमरे सब। कृष्ण का क्या बिगाड़ लिए ये जन समुदाय, कृष्ण का क्या बिगाड़ सकता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण के रहते हुए भी घंटा घड़ियाल बजते थे, मंदिरों में पूजा होती थी, और कृष्ण जब चले गए तो आप उन्हें भगवान मान लिए। और मैं हूं निखिल सुहास में परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद, यानी मैं भी भटक रहा था अंधेरी गलियों में, इस संसार सागर में मैं भटक रहा था जब तक मुझे गुरु ना मिला था। यद्यपि मैं पढ़ा लिखा था, यद्यपि लोग मुझे समझदार समझते थे, यद्यपि बुद्धिमान समझते थे, लोग कहते थे अच्छा है पढ़ने लिखने में, मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं गुरु गोविंद खोज रहा था। कीर्तन में, पूजा पाठ में हमारे प्राणों की पुकार पूजा है, हमारे प्राणों की प्यास पूजा है। हम परमात्मा खोज रहे थे, लोग सोच रहे थे कि अच्छा है। एक अगरबत्ती जला रहे थे, अच्छा संस्कारी है। और दूर चला जाता कीर्तन करने, तो कीर्तन करके भी और दूर 2-3 किलोमीटर पैदल चलता। कहाँ हो, कब मिलोगे, कब मेरी अंगुली पकड़ोगे? कक्षा 8 में रहा हूँगा या 9 में। बचपन की एक कहानी है मेरी। लोग कुछ मुझे और समझ रहे थे, मैं कुछ और समझ रहा था, मैं कुछ और खोज रहा था। उसकी खोज थी मुझे, कहाँ मिलेगा, कब मिले, कोई तो होता मेरी अंगुली पकड़ लेता, और मिले तो मेरे जीवन के, अपने जीवन के अंतिम दौर में बिल्कुल फंसा दिया उन्होंने, उलझा दिया उन्होंने संसार सागर में, और मैं छटपटा गया। मैं छटपटा गया। स्वप्न में आने लगे एक सफेद धोती कुर्ता पहनकर वह परम योगी, वह जगदाधार, जीवनाधार, मेरे प्राण प्रभु, मेरे निखिलेश्वर, मेरे सदगुरु, जिनको मैंने कभी ना देखा था, वो आने लगे। वो मुझे समझाते, मैं हूं, चिंता ना कर। परिवार छोड़ देता है, लोग विवश हो जाएंगे, आपके साथ चलेंगे नहीं, विवश कर देंगे भी, सब हाथ उठा देंगे। यह कहते हुए रास्ता लेंगे कि किए है तो भोगा, ये तुम्हारा कर्म है, तुम भोगो, जो जैसा करेगा। और एक गुरु है, मैं हूं तुम्हारा, तुम क्यों चिंता करते हो? मेरी मां ने 1 हफ्ते बीता, 1 हफ्ते केवल। मैंने कहा मैं जाऊंगा दीक्षा लेने। मेरी मां ने कहा बबुआ टिफिन बना देते, और उसने टिफिन बना दिया रास्ते के लिए। दूर का रास्ता है, खा लेगा। पहली बार मैं इलाहाबाद और बनारस छोड़कर कहीं बाहर निकला था, अननोन था, अनजान था, कुछ जानता ही नहीं था, और दिल्ली जाकर दीक्षा ली। ट्रेन में एक योगी मिला, उसने कहा वो तो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आपसे तो मिलेंगे नहीं, और आपकी जो कमी है, जो अभाव है,
जो आपको चाहिए वो मैं दे सकता हूं, आप मेरे साथ चलिए। मेरा गुरु के प्रति निष्ठा मेरी, गुरु के प्रति श्रद्धा मेरी, गुरु के प्रति विश्वास मेरा। घंटों शास्त्रार्थ, घंटों बात करने के बाद उस योगी से, उस योगी ने अंततः जाते जाते मुझसे मंत्र लेकर गया। अभी गुरु मिला नहीं है, गुरु मिल गया है। गुरु ने परीक्षा शुरू कर दी है और उसने मेरे विश्वास को तोड़ने की हर संभव कोशिश की थी। और जब मैं गया स्टेशन पे नहा धोकर दिल्ली पीतमपुरा, विजेंद्र जी, तो जो बड़े बड़े लोगों से, सुरमाओं से मिलते थे, वो पहले ही आकर खड़े थे मेरे। देखा, मैंने उन्हें देखा। आज तक देख रहा हूं और अब तो सब देखता हूं मैं। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुज नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का। अपने सदगुरु से स्वदेश सदगुरु, अपने प्राण स्वदेश। कपोलों पे लुढ़कते ये आंसू मेरा प्रभु ही तो है, जिसने मुझे ये पद दी, जिसने प्रतिष्ठा दी, जिसने प्रेम दी। पैर पकड़कर रो रहा था मैं, और ये चाह रहा था कि अपने मुंह से केवल शिष्य कह दो, बस मैं समझ जाऊंगा मुझे क्या करना है। एक बार शिष्य कह दो। और आपको बता दूं, आपके ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है, और हो सकता है मैं आपसे ना मिलूं इतना आप ज्यादा, क्योंकि मेरा गुरु मुझसे व्यक्तिगत रूप से केवल 10 मिनट ही मिला है। जैसे हम आप रोज मिलते हैं सशरीर, नम्रता जी मेरे बगल बैठी हैं और मैं भी, हम इतने नज़दीक हैं और बातें हम हर एक शिष्य से इतनी बार कर चुके हैं कि मेरा भारतवर्ष में 20,000 शिष्य होंगे, कोई ऐसा शिष्य नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि मेरा गुरु मुझे कितनी बार पूछा है कैसे हो। वो हर एक शिष्य कहेगा कि मेरा गुरु कितनी बार मुझसे पूछा कैसे हो। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 10 मिनट ही ऐसे मिले जैसे आप मुझसे मिलते। अभी मिलने को तो मिर्जापुर में निखिल जयंती में 2009 में या किसी शिविर था निखिल जयंती, मैं कह रहा था कि ज्ञान ये कहता है कि अब वो नहीं मिलेगा, मर गया है, शरीर छूट गया है, अब वो नहीं मिलेगा। और मैं उसे खोज रहा था और मैं रोते हुए मंच पर कह रहा था निखिल जयंती में कि मेरा प्रेम ये कहता है कि वो मिलेगा। ज्ञानी जन कहते हैं वो तो मर गया, वो समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, अब कहां मिलेगा। किसके चक्कर में पड़ी हो, किसके चक्कर में पड़े हो। जिन्हें विश्वास न हो वो करें और खुदाओं की तलाश। और मैं तलाश रहा था उसी में, उसी को पाया, प्रत्यक्ष हुआ, आना पड़ा, साकार हुआ, प्रमाण बना ब्रह्मवाणी, और एक और जीवात्मा उन तक पहुंचा दिया, आपके गुरु ने पहुंचाया। और वो कहते हैं कमल मैं तुम पर गर्व करता हूं। ब्रह्मवाणी के समापन में उन्होंने मुझसे कहा था कमल मैं तुम पर गर्व करता हूं। आपको हो या ना हो, मेरा प्रभु मुझ पर गर्व करता है, इतना बहुत है। आपके गर्व की जरूरत नहीं है मुझे। जिसके पास सार हो, सत्य हो, शिव हो, आनंद हो, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, सबको उसकी जरूरत होती है। आप मुझे छोड़कर तो देखो, छटपटा जाओगे, समाप्त हो जाओगे। इतना प्राण तो भर ही दिया हूं।
इतनी विसंगतियों में फंस जाओगे, इतना उलझ जाओगे, इतना झुझला जाओगे, फिर मेरी पुकार करोगे और मैं फिर प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि आप ही तो हो मेरे और मैं ही तो हूं आपका। प्राण, प्राण देता हूं मैं आपको। मैं तो उनको भी दे रहा था। 1998 में काशी में, मैं भी प्रयाग में बैठकर इस ऋषि मुनि वंदित ये प्रयाग की धरती दिव्य है, पवित्र है, पावन है, और नहीं भी है तो मेरे रहने से, यहां बैठने से पावन और पवित्र हो रही है। मेरे जैसे ही ऋषि आए होंगे तो पावन। और धरती क्या होती है? धरती में तो भर्तृहरि ने कहा कि मुझे तपस्या करनी है, साधना करनी है गुरुदेव, कोई ऐसा स्थान पवित्र नहीं दिखता, कोई एक स्थान नहीं है जो रक्त रंजित ना हो, जहां मलमूत्र ना हो, जहां मांस ना हो, जहां हड्डी ना हो, सब अपवित्र है। लेकिन जहां ऋषि होता है, जहां सदगुरु होता है, जहां सद्वेत्ता होता है, जहां सत्पुरुष होता है, अरे छोड़ो सब, जहां सतशिष्य बैठता है वो धरती पावन हो जाती है। और तुम लोग बैठे हो यहां पे, ये पावनता है, यही दिव्यता है, यही श्रेष्ठता, यही पावनता, इसीलिए कुंभ बना। और कुंभ में गुरु और शिष्य इकट्ठा होते थे, और साल भर की जो कमाई होती थी गुरु शिष्य बांट लेते थे। लायो ना, बोलो ना जय श्री नारायण, दे के जाना यार। साल भर में तुमने जो कमाया है, ज्ञान, ध्यान, प्रेम, साधना, उपासना, किसी भी पल तुमने अपने गुरु को प्यार किया होगा ना, तो रख देना। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। भजन बड़ा अच्छा है, इसका जरूर काम हुआ होगा। मैं भूल जाऊंगा मुझे जो बोलना है, बहुत कुछ भूल चुका हूं, बता नहीं पा रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। 1998 में वो दीक्षा दे रहे थे, 1000 लोग तो लाइन में खड़े होंगे शक्तिपात के लिए, और मैं उनको टुकुर टुकुर निहार रहा था और अंदर से कह रहा था, अब आप जाने वाले हो। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को समझे, गुरु को बिना कहे जाने। शिष्य और गुरु में कोई अंतर ना हो, सारे भेद मिट जाए, तब ऐसा होगा। मैंने कहा अब आप जाने वाले हो। 1998 में फरवरी में ये चिंतन मेरे मन में, और जुलाई 1998 में चले गए। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा अगर बाबर और हुमायूं की घटना सत्य है प्रभु, कहानी पढ़ा है मैंने, आपके पास शारीरिक आयु नहीं है और आप ये शरीर छोड़कर जाना चाहते हो, आप रहना भी नहीं चाहते, लेकिन प्रभु मेरे लिए तो रहिए। अभी तो मिले थे, अभी चले जाओगे, देर से आना, जल्दी जाना, साजन ये सब ठीक नहीं। एक तो इतने दिनों बाद मिले और अब जा रहे हो, ना जाओ। और अगर ये घटना सचमुच सही है तो आप मेरी जो आयु है उसका आधा आप ले लो, आधा आपका, आधा मेरा, बांट लिया मैंने। देखो, शिष्य वही जो बांट दे गुरु को भी। गुरु दे बात नहीं बनती, शिष्य दे दे गुरु को। शिष्य देने की भावना रखे गुरु को, प्राण दे दे। और क्या दे सकते हो? तुम्हारे धन दौलत से गुरु का क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा? तुम तो उस धन दौलत के लिए खुद गुरु के पास आते हो। अपना प्राण बांट दो, बहुत मुश्किल है। अपने हाथ में प्राण ना हो कैसे बांटोगे? अपना ही प्राण यमराज के हाथों में है। यम की काटे फसरिया मेरा निर्गुण सवरिया। वो तो निर्गुण सवरिया होगा कि आपके यम पास से आपको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा यम पास में सभी जीव इस चराचर जगत में फंसे हुए समाप्ति की ओर है।
और उन्होंने इनकार कर दिया। मैं रोने लगा, जोर जोर चिल्लाने लगा। आरती में मेरी शुद्ध बुद्ध मैंने खो दी, जैसे इस महिला ने खो दी थी, नेपाल की या किसी कोई एक बंबई की। धोती छूट गई मेरी। अंडरवियर पे हम रो रहे थे और वस्त्र हम लोग पहनते नहीं थे। आप लोग तो वस्त्र पहने, हम लोग सिर्फ चादर ओढ़ते थे। एक नंगा धड़ंगा बच्चा हो गया, रो रहा है, तड़प रहा है। नहीं, मुझे भी चलना है। आप लो मेरी आयु को, हम दोनों साथ चलेंगे प्रभु गुरुदेव, या हम भी चलेंगे आपके साथ। उन्होंने रोक कर कहा, अभी नहीं बेटा, बाद में, अभी नहीं बेटा, बाद में, अभी नहीं बेटा, बाद में। 3 बार उन्होंने कहा था। फिर भी मैं रोता रहा। किसी को बुलाकर उन्होंने मुझे अपनी गोदी में उठवाकर बाहर भिजवाया। इनको ले जाइए, कहानी है। जो ले गया वो भी तर गया, वो भी मुक्त हो गया। 3 साल तक उनके समीप रहते हुए भी वो द्वंद्व में था, आशंका में था, प्रेम में नहीं था, प्राण में नहीं था, सांसारिक दैहिक दृष्टिकोणों में था। और दैहिक दृष्टिकोण होगा तो समाप्ति की ओर जीवन होगा। इन्होंने कहा कि ये जो देख रहे हो, ये जो पिजड़ा है, ये दैहिक, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो प्राण है, काल भी इसका कुछ कर नहीं सकेगा, काल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि महाकाल है। वो काल कुछ कर नहीं सकता। जब कोई शतशिष्य होता है तो उसका वो महाकाल स्वरूप बन जाता है। वो समय और सीमा के पार हो जाता है। वो संसार के पार, अच्छाई बुराई के पार, सुख दुख के पार, जन्म मृत्यु के पार हो जाता है। उसका एक जीवन होता है, जन्म में भी मृत्यु में भी रहते हुए उसे पार बिलग होता है। संसार सागर में वो आपकी तरह उड़ता बैठता, खाता पीता और संसार से बिलग भी रहता। आपकी तरह ही जीता, आपसे बिलग भी रहता। आप उसी को जीते हो, आप बिलग नहीं हो पाते हो। बिलगता आप में आपका मन देगा, आपका पवित्र मन ही आपको बिलग कर पाएगा। कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मन की निश्चलता, मन का प्रेम ही आपको जीवन में आपको पूर्णता दे पाएगा। और उनसे मैंने कहा, एक बार चले गए, वो छोड़कर चले गए। मैं उन्हें कोसता रहा और बहुत कोसा। मिलेंगे तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं। सागर की बाहों में मौजें हैं कितनी, बहुत प्यार करते हैं। ये एक गाना था मेरा उनके लिए, एक गीत मैं गाता गुनगुनाता। और ये मेरे जीवन का सुख है, मेरे जीवन की शांति है, मेरे जीवन की समृद्धि है, मेरे जीवन की उपलब्धि है कि वो मुझे मिले। बद गए। और उन्होंने कहा, कमल, कोई कोई शिष्य, बिरला शिष्य होता है जो काल को अपने अधीन कर लेता है। कोई कोई शिष्य होता है जो गोविंद को भी अपने प्रेम पास में बांध लेता है। तुम जब चाहते हो तब मैं आता हूं तुम्हारे सामने। क्या यह जीवन का सौभाग्य नहीं है कि जिसके लिए मैंने जन्म लिया था उसको प्राप्त कर लिया? क्या यह मेरे जीवन का अहोभाग नहीं है? इसलिए अब मुझे कोई इल्म नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। और परिस्थितियां होंगी तो पैरों तले ही होंगी। रौद दूंगा हर एक परिस्थितियों को। और काल भी आए तो मैं तुम्हारे लिए तो धक्का दे ही सकता हूं जो भावों से भरे हैं। फिर याद आए, विजेंद्र पंडित जी ने अपने जीजा जी के लिए कहा, एक बार, बस एक बार, आप एक बार। कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, उसकी तो बात मत करो, वो तुम्हारा पति नहीं है जी। तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा प्राण है, तुम्हारा परमात्मा है जो तुम्हारी हर पल रक्षा करता है। किसी शरीर के लिए कभी ना रोना हो,
और कभी किसी शरीर के लिए कभी ना उलझना हो। किसी ऐसे सगे संबंधी रिश्ते जो सिर्फ देहगत रिश्तों को समझते हैं, उनको छोड़ देना ही सुखद होता है। जो प्राण की, जो आत्मा की, जो परमात्मा की बात करता है, उसी रिश्ते को अपना रिश्ता मानना, वही तुम्हारा अपना है। और बाकी तुम्हारा सगा संबंधी रिश्ते नाते भी हमने ही संवारा है, हम ही संवारते हैं आज भी। छोड़ दें तो सब बिखर जाए। समय गवाह होगा। पर मैंने कहा कि गुरु मां है, मलमूत्र करते रहोगे तब भी वो अपने हृदय से ही लगाता है, चीखता है, चिल्लाता है, पुकारता है, फिर तुम्हें पुकारता है, वादा भी करता है। मैंने इनसे कहा वादा करो, इन्होंने कहा फिर ना कहूंगा, एक बार आप अपनी कारुणी कृपा कर दो। हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा वादा, लेकिन फिर ना कहना अब की बार के बाद। और रातों रात घटना घटी है। सुबह उठ के बैठ गए, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे वह सदगुरु, वह परम सत्वेत्ता चल कर आया मेरे पास। निखिल कहो उसे या कहो निखिलेश्वर, कमल कहूं या कहूं कमलेश्वर, नाम रूप दो भिन्न है तो वही एक मेरा प्रभु परमात्मा। उठा के बैठा दिया और वो कहते मुझे कुछ ना हुआ। डॉक्टर ने भी कहा अरे ये तो ठीक हो गया, और वो घर गए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी चले चले, और फिर वो विसंगतियों में पड़े, फिर वो पथभ्रष्ट हुए, और फिर इनका फोन आना हुआ, फिर वो बीमार हुए, फिर अस्वस्थ हुए, और इनका फोन आना हुआ, वो मेरा न उठाना हुआ। जानता तो था वो, जो सब जानता है, क्योंकि अब जानता है ये फिर प्रार्थना करेगा। और मैंने फोन ना उठाया, बल्कि फोन किया। मैंने कहा कहो, तो बोले लाश जल रही है, सामने खड़ा हूं मैं। ये गुरु तो ही है, वही बचाता है, वही मारता भी है। गुरुदेवो महेश्वर है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी रक्षा करेगा, और अगर तुम ना समझे तो जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मार भी देगा। ये सब गुरु की क्रियाएं हैं, लेकिन कल्याण करना उसका धर्म है। एकमात्र तुम्हारा कल्याण करना ही उसका धर्म है। वो आपको फुसलाकर या मां की एक झपट्टा मार कर, प्यार करके। मेरी मां ने मुझे पूरी जिंदगी में एक बार मारा था। गांव से एक लड्डू आया, एक ही आया, क्या करें, मां है, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। पता नहीं मां अपने बच्चों को कैसे प्यार करती होगी, पर मैं अपनी मां से समझ सकता हूं कि सभी माताएं अपने बच्चों को, जब तक वो अननोन होते हैं, नासमझ होते हैं, अपने जिगर के टुकड़े को प्यार करते हैं। उनका वो जिगर का टुकड़ा होता है। कोई भेदगत स्थितियां मां में नहीं होती बच्चों को लेकर। निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या
निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम